एक मिनट. ओके, टेक योर होम, विल जस्ट चेक इट आउट. ठीक है. Sir, can you tell what was done in last two class? Amma, you were absent in last two class. In last two class, what we have done is ionization energy and electron gain enthalpy. These two topics we have discussed, and moreover, we have done some justification for this D block elements also, atomic size and all. Periodic trends. And वो यून यून करके जो हमने nomenclature किया था ना. Yes, sir. Transuranic elements. Yeah, that we have done in your last to last class. Now listen. हाँ, new board. चलो. Sir. हाँ. Sir, last topic nature of electronic configuration था ना? नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था. उसके बाद हमने ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, याद है आयुष? हाँ, यस सर. सर डेल्टा एच जब नेगेटिव होता है तब क्या होता है? कंपेयर टू क्या सर? उसमें ज्यादा ये बोला गया था कि चार्ज ज्यादा मैटर करता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. Yes, sir. Charge matters. हाँ, charge matters more, right? Now listen. Trends in electron affinity. Now, what is the thing here? Trends in electron affinity mein, along the period. Guys, just tell me if I just see a period like I have Lee, Beb, Kanu. no, Seni. Fanny, right? Now listen, what is the electronic configuration of lithium? 1s to 2s1. Outermost 2s1. Beryllium. 2s2. 2s2. 2p1. Carbon. 2p2. 2s2p3. Oxygen. 2s2p4. Fluorine. 2s2p5. Neon. 2s2p6. Now understand one thing, right? Fully filled subshell. सर आप वापस एक्सप्लेन करो ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गई. हाँ बेटा, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखा. उसमें लिखा कि अलोंग द पीरियड क्या होगा, लिथियम से लेके नियॉन तक एटम लिखे और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्टिफाइंग द ट्रेंड राइट नाउ. अभी तक हमने ट्रेंड को कुछ नहीं लिखा. ठीक है. नाउ लिसन टू इट. बेरिलियम हैज fully filled S subshell. कोई डाउट? No sir. Nitrogen has half filled electronic configuration, right? Yes. Neon fully filled P subshell. Understood? There's the octet configuration I am getting over there. Highly stable, right? Now, what is the general thing which we observe in a period? We know that along a period, what will happen? Effective nuclear charge increases. Attraction between incoming electron and nucleus क्या होगा? Increase. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा?
Increase. अंडरस्टैंड? अब एक चीज सुन लो ध्यान से यार, एक बार बताओ। हाँ, तो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. But there are some irregularities. Now understand one thing, ये fully filled है, ये half filled है, ये fully filled है, तो क्या इसकी टेंडेंसी होगी क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की? No, sir. तो इसका जो ये होगा अप्रोक्सीमेटली जीरो, अप्रोक्सीमेटली जीरो और अप्रोक्सीमेटली जीरो। कोई डाउट? No, sir. कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। वेरी There गुड। is my अच्छा एक बात charge. बताओ, नाइट्रोजन ना फिर भी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी +7 के अप्रॉक्स देता है, मतलब थोड़ा बहुत एनर्जी रिलीज कर सकता है ये, ठीक है? बट स्टिल वी विल टेक इट एज अप्रोक्सीमेटली कितना? Zero. यू गॉट दैट? Yes. Okay, just give me a minute. Give me a minute, right? Okay. Yeah. Got that. Done. Now understand that बेरिलियम का जीरो होता है, नियॉन का जीरो होता है। बेरिलियम और नियॉन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बेरिलियम की नियॉन? नियॉन। नियॉन। तो कौन सा एलिमेंट बेरिलियम और नियॉन में से इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा? Beryllium. Beryllium. अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes. यस सर। वेरी गुड। अब एक बात बताओ, बाकी जो ट्रेंड है वो सिंपल है, अलोंग अ पीरियड जाओगे चार्ज बढ़ेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, राइट? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन लेगा इजिली? Fluorine. क्लोरीन। क्लोरीन। उसके बाद? फिर oxygen. ऑक्सीजन। उसके बाद ऑक्सीजन। वेरी गुड। पहले फ्लोरीन देन ऑक्सीजन, तो फर्स्ट फ्लोरीन देन ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन। कार्बन, उसके बाद Neon. No, no, sorry. No, nitrogen. नहीं, sorry. बोरॉन। बोरॉन। Boron. वेरी गुड। उसके बाद लिथियम आता है, देन बोरॉन। एक बार बताओ, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो किस सबशेल में कर रहा है? अच्छा, ज्यादा पेनिट्रेटेड हो। एस। हाँ, और किस सबशेल में कर रहा है? P. Shall I say 2s is more penetrated? यस यस तो ये ज्यादा पेनिट्रेटेड है, तो लिथियम और बेरिलियम बोरॉन के अंदर ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? Lithium. लिथियम, बाद में बोरॉन। अंडरस्टूड? से यस और नो? Yes. वेरी गुड, सो प्राउड ऑफ यू। उसके बाद क्या आएगा? अरे नहीं, सब हो गया, ये बचे तीनों। रिलेटिवली कौन इजीली गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। उसके बाद बेरिलियम। Neon. Last. डिड यू अंडरस्टूड दैट लॉजिक? नहीं सर, ये Yes, नहीं sir. समझा। सर आगे चले। इसमें चार्ज मैटर्स वाला लॉजिक नहीं चलेगा क्या? हाँ जी, सर कल आपने बताया ना चार्ज ज्यादा मैटर बट करता इनमें तो है। सारे न्यूट्रल है ना, तो चार्ज वाला फैक्टर लूंगा क्या? नो सर। सारे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही लूंगा ना, यस सर सर। है ना? सर यस सर हर समझा। केस में जहाँ हाफ फिल्ड होता है वहाँ लाइक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 के बराबर मींस अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। हाँ हाँ, अभी ना एक सर डाउन द ग्रुप देखेंगे। हाँ बेटा बोलो। सर बेरिलियम और नियॉन में से कैसे पता चला कौन सा आएगा ज्यादा? देखो यार, बेरिलियम इज H2, ठीक है? नियॉन इज 2s2 2p6 जो नोबल गैस है। बेरिलियम ज्यादा स्टेबल रहेगा कि नोबल गैस ज्यादा स्टेबल रहेगा? नोबल गैस। तो अगर इलेक्ट्रॉन डालना है तो कौन इजीली लेगा, बेरिलियम या नोबल गैस?
अच्छा समझा सर, ठीक थैंक है, यू सर। ओके डन, आगे चलें। सर 1 मिनट। ओके बेटा। सर कभी कभी लाइक क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब बहुत मतलब लाइक पीरियोडिक टेबल के लाइक मींस एटॉमिक नंबर 72 78 वहां तक चले जाते हैं सर। ओके तो इतना याद रखा जाना पड़ेगा सर। अब वो पता है, यस सर। अब यूज करके निकाल सकते हो ना कंपैरिजन। नहीं सर, लाइक बहुत कुछ लाइक और कुछ चीजें पूछते ना तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सर, बहुत सर। जैसे कि लाइक सर वो पूछता है वहाँ किसका ज्यादा होगा किसका कम, मतलब कौन पहले आता है कौन बाद में, कुछ समझ में नहीं आता ना अरे सर। बेटा चक्कर क्या है कि समझो इस चीज को, वो डायरेक्टली एटॉमिक नंबर देते हैं ना, एलिमेंट तो नहीं देंगे, राइट? नहीं एलिमेंट भी देते हैं सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेई एग्जाम में क्या आता है, दे गिव यू पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा सर ठीक। हाँ, और दूसरी चीज उसको भी छोड़ो, अगर नहीं भी दिया तो तुमको प्रैक्टिस इस लेवल पे करनी है, कोई भी क्वेश्चन आए तुम कर सको उसको, ठीक है। सर हाँ बेटा बोलो। बेरिलियम और नाइट्रोजन को कंपेयर करें तो फिर बेरिलियम का s ऑर्बिटल ज्यादा पेनिट्रेटेड होगा, तो वैसे नहीं होगा क्या? बेटा वो ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो सर पेनिट्रेशन वाला फैक्टर कोई काम का नहीं? एग्रीड, बट चक्कर क्या है, अच्छा पेनिट्रेशन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ अंडरस्टैंड द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा ना इसके अंदर, यस सर, 3 का डिफरेंस। 3 का डिफरेंस आ गया, राइट? ओके सर। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, इतना समझ में आया? इतना यस। लिख लिया, आगे चलें। यस ग्रेट। See guys, there's the table of electron affinity, right? ये टेबल है किसका, इलेक्ट्रॉन Affinities. नाउ वी हैव टू गो डाउन द ग्रुप, ठीक है, चेक करने के लिए कि क्या है क्या नहीं है। पहले तो एक काम कर लेते हैं, एस और पी ब्लॉक लिख लेते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है, बाद में तुम्हें इसको ढंग से दिखाएंगे, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कहाँ से शुरू होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीशियम, फ्रांशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, and helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। यार एक बात सुनो मेरी, ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। ये S2 है, ये तुम्हारा NH2NP6 है, इसको छोड़ के जो कि 2S2 है, नोबल गैस है। ये सारी नोबल गैसेस हैं और यहाँ पे हाफ फील्ड है, कोई डाउट? यार पता है क्या, इन सब का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होगा, क्यों? ऑलरेडी लोकल स्टेबल गैस है, कॉन्फ़िगरेशन है तो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। क्या कह रहे हो? स्टेबल है सर। दे आर सर ऑलरेडी, लोकल गैस है fully ना filled तो है। ऑक्टेट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तुम लोगों को देखने में।
बेरिलियम मैग्नीशियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s2 है, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0, Yes. मैग्नीशियम का 0। और पता है क्या, नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, जनरली कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है। क्यों सर? यार सब बताता हूँ, रुको ना। एक बात बताओ, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एक बात बताओ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी तो ज्यादा स्टेबल होगी, ज्यादा अट्रैक्शन होगा, या दूर जाएगी तो स्टेबल होगी? पास होगी तो। जब न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगी तो न्यूक्लियस उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। यस सर। इतनी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि नीचे जाने पे जो स्टेबिलिटी होगी उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्या होगी, कम होगी। तो अगर स्टेबिलिटी नीचे जाने पे कम हो रही है तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सेम हियर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी बढ़ती है। मतलब बस स्टेबिलिटी का गेम। एग्जैक्टली। नाउ इफ यू वांट टू चेक द वैल्यूज, चेक इट आउट। डॉट का मतलब 0 है, तो बेरिलियम क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्या? नो सर। मैग्नीशियम ले रहा है क्या? नो सर। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम कितना एनर्जी लूज कर रहा है? 2 2 5 5 नीचे 14 जाने पे जो एनर्जी लूजिंग है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या, नीचे जाने पे वो इलेक्ट्रॉन इजीली अट्रैक्ट करें, कम इजीली अट्रैक्ट कर रहे हैं? ज्यादा इजीली अट्रैक्ट कर रहा है। You understood that? यस सर। यस सर ये ट्रेंड हाफ फील्ड और उस इन्हीं दो ग्रुप्स में है ना, बाकी सब में तो कम होता चला जाएगा ना। हाँ सर एक और बार बताओ ना। बेटा एक बात बता, जितना ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के पास होगा उतना स्ट्रांगली न्यूक्लियस उस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अट्रैक्ट करेगा। बेटा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट बेटा? हाँ या ना? यस सर। अगर यस इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्टेबल तरीके से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो नीचे जाने पे जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस से दूर जाएगी तो क्या इतना स्टेबल रहेगा वो? नहीं सर। नहीं। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी क्या होगा नीचे जाने पे? गेटिंग इट? सो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है? फॉर एटम्स which have stable electronic configuration, the extent of stability decreases down the group as the stable electronic configuration moves away from the nucleus. Agreed? Hence, tendency to accept electron क्या होगा? Increases. अरे वाह, डन। समझ में आई बात? यस अब एक और चीज सुनो, अच्छा लगेगा। पी और पी ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक को कंसिडर करो, ये दिख रहा है? यस सेकेंड एंड थर्ड पीरियड में कंपेयर करना एलिमेंट्स को, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, कौन ज्यादा एनर्जी लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे? थर्ड। थर्ड पीरियड की सेकेंड पीरियड? Third. थर्ड पीरियड। अब बाद में डिक्रीज हो रहा है, देख रहे हो? यस सर। इसको छोड़ दो, इसमें तो बढ़ेगा, गेटिंग इट? क्योंकि हाफ फील्ड है ये। बाकी सब में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एग्रीड? यस सर। ऐसा क्यों कि सेकेंड पीरियड का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो थर्ड पीरियड से क्या है?
कम है। कम है, ऐसा क्यों है? we'll do that, ठीक है। आगे चलें, इतना लिख लिया। मतलब जनरल नहीं पढ़ना सर है। हाफ फील्ड वाला बताओ ना। बेटा हाफ फील्ड वाला ये बताया कि हाफ फील्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी है वो नीचे जाने पे बढ़ेगा, बिकॉज जो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ज्यादा स्टेबल होगी छोटे एटम के लिए, बिकॉज न्यूक्लियस से ज्यादा पास है। हाँ सर। तो नीचे जाने पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी है वो बढ़ती है, इसके लिए और इसके लिए, ठीक है। सर लेकिन लास्ट शेल तो दूर दूर जाता जा रहा है। हाँ लेट इट बी, उस अच्छा लास्ट शेल जब दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है हाफ फील्ड स्टेबल जो वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? स्टेबिलिटी। अरे नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा कि फास्फोरस ज्यादा स्टेबल होगा? नाइट्रोजन पे हाफ फील्ड न्यूक्लियस के पास है, फास्फोरस में दूर है। नाइट्रोजन। हाँ तो इलेक्ट्रॉन इजिली कौन एक्सेप्ट करेगा, फास्फोरस की नाइट्रोजन? अगर नाइट्रोजन ऑलरेडी स्टेबल है तो क्या वो इजिली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं। समझा? तो फास्फोरस, हाँ समझा। अब मेरी बात सुनो, और खत्म नहीं हुआ। पता है क्या, नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट सर, जीरो ले लो, बाकी सारे जो है ना, एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टेबिलिटी के बारे में क्या बोल रहा है एक्चुअली हाँ डिस्कनेक्ट। 1 सेकंड गिव मी अ मिनट। नाइट्रोजन को देखो ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है। फॉस्फोरस से लेके बिस्मथ तक सारे लोग अपना इलेक्ट्रॉन, अपना एनर्जी जो है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव, मतलब एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही है कि नहीं हो रही है? आर्यन कैन यू hear me? अच्छा सुनो, अमय, सॉरी अमय, मोहित, कृषिता, आर्यन, you do one thing. Whenever you have to ask doubt, no, ask by using the mic. That will be better. मोहित का सर डेल्टा पूछा एच, था आपको ना, नहीं डेल्टा एच था नेगेटिव होता है तब तब मैं एनर्जी बता गेन या रिलीज, डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर पॉजिटिव है तो एनर्जी रिलीज है, और ये जो वैल्यूज है ना वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। तो सर एक जहां पे डाउट है। पॉजिटिव वैल्यू दिख रही है इसका क्या मतलब है, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बात खत्म हो जाती है। सर आई कांट हियर यू, योर माइक इज गोइंग अप एंड डाउन बट देयर इज नो साउंड। हाँ कैन यू हियर मी राइट नाउ? माइक इज गोइंग अप एंड डाउन। अरे यार अरे लोगो the sound Symbol. wave propagatory system is there, not to which actually show flow of what sound. representation. That the mic symbol shows that the sound is flowing, that is going हाँ ओके up ओके। and down, right? Buffoons. ग्रीन कलर It's का not like that my laptop is moving up and down. It's not that way. Right. That symbol. Aryan, can you hear me? Where is he? Yeah, he can hear me, right? Okay, now listen guys. सर एक डाउट है। हाँ अच्छा बोलो बेटा। सर जैसा हमने बाकी सब केसेस में किया था, जैसे गैलियम जो है वो फर्स्ट ऐसे एलिमेंट है जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेगा, हाँ तो उसमें भी पुअर शील्डिंग रहेगी, तो फिर आउटर मोस्ट शेल क्लोजर रहेगा तो हाँ अट्रैक्शन बढ़ना ज्यादा चाहिए। रहेगा, तो सर उसमें अफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए ना। हाँ ना, देखना अगर आदित्य ये लॉजिक लगा रहा है तो देखना एल्यूमिनियम से लेके गैलियम इन थैलियम तक, गैलियम से लेके थैलियम तक सबका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, बिकॉज पुअर शील्डिंग ऑफ डीएनए 4 है इधर। हाँ सर। इन सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोरॉन से ज्यादा है कि नहीं है? हाँ है सर। मेरी बात समझ में आ रही है? Yes. हाँ सर। हाँ तो करेगा वो। अब मेरी बात सुनो, इम्पोर्टेंट है ना, इतना समझ में आया जितना अभी तक किया हम लोगों ने? यस सर। Yes. sir. वेरी गुड। सर सर हाँ आप बेटा, एक और एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेबिलिटी में डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं श्रेयांश, तू जस्ट टेल मी कौन सी चीज पे डिस्कनेक्ट हुआ, मतलब किस चीज पे स्टेबिलिटी वाला वो पॉइंट? आपने जब स्टेबिलिटी एक्सप्लेन कराया सर। मैंने कहा था कि अगर मैं फुली फील्ड लूं या फिर हाफ फील्ड लूं
ठीक है। हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, तो जो न्यूक्लियस है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहे हैं सर। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, नाइट्रोजन की फॉस्फोरस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉन इजिली कौन गेन करेगा? लाइक नाइट्रोजन स्टेबल है तो वो गेन नहीं करेगा। हाँ, तो कौन गेन करेगा इजिली? तू उल्टा जवाब क्यों देता है? कौन फॉस्फोरस गेन करेगा? फॉस्फोरस, राइट। तो नीचे जाने पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा, राइट? यस सर। Yeah. Now listen, guys, everyone. सर एक So डाउट, now we have to see that why in P block. Once again, why in P block elements third period have high BHAP, high EA than second period elements, right? अपने को बस इस पी क्वेश्चन ब्लॉक के लिए ना, हाँ जी ओनली फॉर पी ब्लॉक क्या फुल? बेटा, मैंने पी ब्लॉक लिखा ना, अच्छा सॉरी सॉरी। तो सोच समझ के लिखा उसको, ठीक है। नाउ लिसन एवरीवन, यार एक बात बताओ, मैंने बोरॉन लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिया, फ्लोरीन लिया, ठीक है। ये सारे छोटे एटम्स है ना बहुत, हाँ क्या? हाँ हाँ है ना। अब इस बोरॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ऑक्सीजन के पास 6 हैं, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। अब एक काम करते हैं, समझते हैं इस चीज को। एक काम, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एटम लिया जो कि बहुत छोटा एटम है, और मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन एक छोटे से सरफेस एरिया में है, करेक्ट। और ये ऑक्सीजन का न्यूक्लियस, कोई डाउट? गाइस कोई डाउट इसके अंदर? नहीं सर। सल्फर ऑक्सीजन से बड़ा है, इसके पास भी न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं। यार एक बात बताओ, चार्ज ज्यादा मैटर करता है कि चार्ज इज टू साइज रेशियो मैटर करता है अट्रैक्शन और रिपल्शन में? चार्ज टू साइज। चार्ज इज टू साइज रेशियो। सोचो ना, ये न्यूक्लियस एक इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, कर रहा है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। चक्कर क्या है, जब ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एक बहुत कम सरफेस एरिया में होते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। Yes, sir. अच्छा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो रिपल्शन आया वो कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। कम होगा, बिकॉज सरफेस कम एरिया होगा। ज्यादा। इस चीज को ना पता है क्या बोलते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ना सल्फर का, इसको बोलते हैं लोन पेयर्स। क्या बोलते हैं? लोन पेयर सर। किसको? और ये इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, जब साइज बढ़ जाता है ना, तो चार्ज इज टू साइज रेशियो ऑफ ये नेगेटिव चार्ज लोन पेयर क्या है? इतना कम हो जाता है कि ये जो रिपल्शन है ना वो इतना मैटर नहीं करता है सर। वेरी गुड। तो shall I say that it has negligible incoming electron लोन सर पेयर। बाहर वाले में तो सेम ही इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ना। इसमें
बाहर वाले इसमें आपने हाँ बेटा 6 लिखे है ना, बट चक्कर क्या है, सरफेस एरिया बड़ा है ना। सर नहीं इसमें 7 कर दिए इसलिए कंफ्यूज हो गया था। अच्छा समझ जाओ, 6 है 6, ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा एटम है, तो ये जो रिपल्शन करेगा, लोन पेयर जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन करेगा, ये क्या होगा? जाएगा। सर लोन पेयर मतलब आउटर मोस्ट सबशेल वाले। हाँ 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 एग्जैक्टली। अब मेरे को बताओ, ये ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? अट्रैक्ट तो दोनों इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, स्ट्रांगली कौन सा होगा? जो सल्फर। छोटा वाला है, नहीं जो बड़ा वाला है। हाँ उसमें सल्फर। ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा ना, यस सर। तो ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करेगा? सल्फर। हाँ गेटिंग इट। तो इन आदित्य again in second period elements, p block elements, there is considerable lone pair incoming electron repulsion. Hence the amount of energy release in, क्या कहते हैं उसको, amount of energy released in second period element is less. कोई डाउट? तो फिर ये चीज सिर्फ पी ब्लॉक में क्यों होगी? क्या सही एस ब्लॉक के लिए भी तो एप्लीकेबल हो सकता है। बेटा, एक ही इलेक्ट्रॉन है इस ब्लॉक में, कहाँ से इतना रिपल्शन होगा, राइट? सर बट मास तो बढ़ेगा ही ना नीचे जाने पे। हाँ मास बढ़ने दो, बट एक ही इलेक्ट्रॉन है ना लोन पेयर में एक ही है ना। आउटर मोस्ट शेल में, कैसे रिपेल कर लेगा आदित्य? बात तो एक ही हो जाए। हाँ वैसे कुछ अच्छा मेरी बात सुनो, ट्रेंड देखो, बोरॉन वाली फैमिली में नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। साइज बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बट बोरॉन का इनसे इनके कंपैरिजन में क्या है? कम है। कम है। सबसे कम है, राइट? हाँ जी। यहाँ पे बोरॉन फैमिली के लिए नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एल्यूमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम, देन थैलियम, लास्ट इज ब्रो अंडरस्टूड? से यस और नो? यस। यस। बात समझ में आई? आगे चलें, कार्बन फैमिली के लिए। एक सेकंड स्क्रॉल डाउन करो ना। हाँ बेटा, सर थोड़ा और नीचे जाइए ना। और नीचे? हाँ सर। हाँ सर जो लिखा है वो नीचे। हाँ सर। हाँ सर आप वो सल्फर का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का बिट वापस समझा सकते हो? सल्फर का और ऑक्सीजन का? यस सर। मैं कह रहा हूँ ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है, कोई डाउट? नहीं सर। बट इस इलेक्ट्रॉन का जो सरफेस एरिया है ना, वो बहुत कम है, तो चार्ज टू साइज रेशियो ऑफ दिस नेगेटिव चार्जेस हाई और लेस? बेटा अगर छोटे सरफेस एरिया में बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो वो रिपल्शन और अट्रैक्शन ज्यादा करता है, राइट? यस सर। तो ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको रिपेल स्ट्रांगली करेगा कि वीकली करेगा? स्ट्रांगली करेगा। हाँ स्ट्रांगली करेगा, राइट? तो नेट अट्रैक्शन क्या होगा? घटेगा।
और यहाँ पे जो रिपल्शन होगा जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। यस सर, तो अट्रैक्शन बढ़ेगा। ओके, तो कौन रिलीज करेगा, सल्फर की ऑक्सीजन ज्यादा एनर्जी? सल्फर। या सर ये ओके पूरा सर, समझ गया, लेकिन लोन पैड और ये एक ही चीज है? हाँ, लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही चीज है। लोन पे थोड़ा टर्मिनोलॉजी अलग होता है, तुम वैलेंस शेल भी लिख सकते थे, ठीक है, ताकि तुम्हारा दिमाग खुले। कोई दिक्कत? नहीं सर। वैलेंस शेल में तो पूरा शेल आ जाएगा ना। हाँ बेटा, तो क्या हो गया? सर थोड़ा सा नीचे। ओके, थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। कौन है ये? डन गाइस? यस हाँ। सर ये सेम आर्गुमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड रहेगी ना? क्या? सर ये सेम जो पॉइंट है ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए भी वैलिड रहेगा ना? नहीं, क्यों सर? बिकॉज साइज डी ब्लॉक एलिमेंट में 4th पीरियड में आ रहा है, राइट? हाँ सर। तो मैटर करेगा क्या इतना? नहीं सर, उतना कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं होगा ऐसे। एग्जैक्टली, गेटिंग इट? इतना? 1500। हाँ, नाउ लिसन गाइस। सर हाँ, सर एनर्जी रिलीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रिलेटेड है? एनर्जी रिलीज और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैसे रिलेटेड है? बेटा, जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, उसी का डेफिनेशन तो यही है ना। हाँ सर। हाँ, तो जितना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा कि नहीं होगा? ओके सर, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। बोरॉन फैमिली हो गया, कार्बन के अंदर जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और बाकी सबका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, कंपेयर करना क्या होगा? चले से कार्बन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिलिकॉन से कम होता है, बाकी सबसे ज्यादा होता है। यस सर। ग्रेट। कार्बन, ना सिलिकॉन, देन कार्बन, देन जर्मेनियम, देन टिन, देन लेड। ये तुम्हारा कौन सा फैमिली हो गया? कार्बन फैमिली, राइट? नाउ कम टू ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के अंदर ऑक्सीजन का चेक करो 141, बाकी सबका 141 से ज्यादा है। हाँ सर। तो नीचे जाने पे क्या होगा? सर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम और फिर ऑक्सीजन। हाँ सर। Getting it? This for oxygen family. For halogen, check it out. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो फ्लोरीन का कहाँ आ रहा है? सर पोलोनियम का दिया क्यों नहीं हुआ है? नहीं दिया, पता डेटा। क्या सर? मेरे को डेटा पता है। अच्छा सर। हाँ, तो हैलोजन के केस के अंदर, फ्लोरीन फैमिली के अंदर क्लोरीन का हाईएस्ट होगा, देन फ्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर किसका होगा? जब तुम्हें पता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ता है, हैलोजन का सबसे ज्यादा होगा। तो हैलोजन के अंदर फ्लोरीन का ज्यादा है, क्लोरीन का ज्यादा? क्लोरीन। कोई डाउट? नो सर। बात समझ में आई गाइस? सर यस सर। हाँ, तो वो नाइट्रोजन वाले ग्रुप में है, नीचे जाने पे बढ़ना चाहिए, तो एंटीमनी और बिस्मथ के बीच में कम क्यों हो रहा है? साइज बहुत ज्यादा हो जाता है बिस्मथ का। यहाँ पे तुम्हारे बी लविड 4F भी आ जाते हैं, राइट? ओके सर। सर और 5th ग्रुप में वैनेडियम वाले में कौन सा बेटा? सर 5th ग्रुप में। देखो, आई विल टेल यू, ये बहुत जिगजैग और रैंडम जाएगा। हाँ सर। तो यू डोंट हैव टू एक्चुअली बॉदर अबाउट दिस। अच्छा, एक बार बताओ, जनरली तुम्हें ट्रेंड क्या दिख रहा है? नीचे जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो रहा है?
जनरली? बढ़ सर रहा है। बढ़ रहा है। यहाँ पे नहीं, टैंटलम छोड़ दो, बाकी जनरली बढ़ रहा है ना। हाँ सर। यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, क्योंकि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है जब? सर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है सर। अरे नहीं along ना, with- अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हमेशा बढ़ेगा। और सुनो ना, ये वाला और ये वाला साइज जो है ऑलमोस्ट सेम है। अब पैलेडियम के अंदर ही सडनली कम क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इज अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज इसके पास 5d10 है ना, स्टेबल है ना, 5d10 6s0, हाँ सर, सॉरी सॉरी 4d10 5s0 है ना। Yes. जब दोनों भी ले d10 लेता इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्या ये? ना। नहीं करेगा सर। और इनका जीरो क्यों दे रखा है? क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड है, करेक्ट? हाँ सर। और जनरली देखा जाए डी ब्लॉक के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ईए बढ़ेगा। गेटिंग इट? प्रॉब्लम का आ रही है वेनेडियम के ग्रुप के अंदर, इतना ध्यान मत दो, जस्ट अंडरस्टैंड दिस। और पैलेडियम क्यों शो करता है? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? सर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 5s0 और 4d10। यू अंडरस्टूड दैट राइट? यस सर। चलो आगे चलें। सर एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करिए ना। एक बार नीचे स्क्रॉल डाउन करें। सर हाँ बेटा। सर कॉपर का भी तो सॉरी क्या था, 5s1 और सर एक बार दिखाओ सर, मैंने बाद अरे में वो दिखाओ सर। 5s1 है ना, हाँ 5s2 हो जाएगा ना वो, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो। अच्छा, तो लेगा क्या वो? हाँ वो लेगा ना, मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है कि d10 है ना, बट 5s1 हाँ भी है ना। जिंक के अच्छा, अंदर तो 5s2 एंड 4d10 है, तो दोनों ही भरे भरे हुए ना। सर और 4s है, मतलब 5s0 है, तो फिर हाँ, सर वो नहीं लेंगे, वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा कौन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा? पैलेडियम। पैलेडियम के अंदर एक बात बता, जब d10 कंप्लीटली फिल्ड है, एस कुछ भी नहीं है, तो मैं d10 का देखूंगा कि एस का देखूंगा? हाँ यस सर, समझा। अगर s1 होता तो बोलता हाफ फील्ड है, चलो चला जाएगा एक और, है ना, ताकि फुली यस फील्ड स्टेबल बन जाए। यस सर, थैंक यू सर। हाँ गाइस, हो गया? यस सर। आगे चलें। यस सर। चलो ये अच्छा किया तुमने, एक बार डी ब्लॉक में नजर मार ली। नोट्स आई विल सेंड यू, ठीक है? चलो आगे चलें गाइस। चलिए सर। चलते हैं भाई, और क्या करें, ऑप्शन ही नहीं अपने पास। हाँ लिसन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल काई। ये हमने मोल फ्रैक्शन के लिए भी यूज किया था किसी जमाने में, राइट? यस सर। सर अब मुझे बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेफिनेशन क्या है? टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ध्यान से समझना, गेन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। पहले ये समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is the property of bonded atom. Electronegativity, electronegativity is the property of a covalently bonded atom. And it is the tendency of an atom to attract
not gain, to attract the shared pair of electron of a covalent bond towards itself. तो वो गेन नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है? फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। बस बस बस, और कुछ नहीं कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों ने क्या किया, एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। कैसे? इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया। नाउ अंडरस्टैंड दैट, मान लेते हैं कि बी जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, कोई डाउट? तो बी क्या करेगा? बी विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स। यस। जब बी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट करेगा तो इट विल बी लाइक दैट कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो इक्वली मूव कर रहा था ए और बी के बीच में, अब वो थोड़ा सा बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कोई डाउट? इसका ये मतलब नहीं कि ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अगर ए ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया होता तो मेरे पास बी पूरा इलेक्ट्रॉन लेके बी माइनस बनता, राइट? हाँ। और ए प्लस बनता। तो ए प्लस और बी माइनस आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, किसकी प्रॉपर्टी है? कोवैलेंट बॉन्ड। हाँ ना, अंडरस्टैंड दैट जब बी ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींचा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो बी के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज, डेल्टा नेगेटिव आएगा और ए पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। नाउ अंडरस्टैंड दैट जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोलते हैं? डाइपोल। डाइपोल बोलते हैं। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर डाइपोल आता है तो इसे पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। और जब भी अगर सेम एटम तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो दोनों एटम सेम है, तो ऐसा है कि क्या कोई भी एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच सकता है? ऐसा है क्या? तो इसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे क्योंकि चार्जेस यहाँ पे सेम है। सर अंडरस्टूड? यस सर। चलो आगे चलें। हाँ तो ये एक और हाँ बेटा, क्या बोला? और बार समझाओ। हाँ दृश्य, क्या समझाना बताओ जरा, कौन सा पार्ट? ये वो ए बी का एग्जांपल दिया था। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर ए और बी है, एक कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है, और कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि तुम एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट करो, ठीक है? अगर बी जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दैट इज अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो ना बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है लाइक दिस। जब ए ने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बी की तरफ दिया तो बी ने गेन किया नेगेटिव चार्ज, तो उसके पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यस और ए के पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी मेरे पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज किस डिस्टेंस से सेपरेटेड रहता है ना, तो मैं उसको डायपोल बोलता हूँ। और जब मेरे पास डायपोल आता है कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर, तो उसे क्या बोला जाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। गेटिंग इट? यस। हाँ। अच्छा एक बात बताओ, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है या कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है? नॉन पोलर। पोलर। क्या बताओ, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आने का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। हाँ, मतलब क्या है कि मेरे पास क्या आ गया सर? कोवैलेंट बॉन्ड में आयोनिक प्रॉपर्टी थोड़ी आ गई। आई विल हैव सम आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। जब थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर आ गया तो बॉन्ड क्या हो गया? आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है? आयोनिक बॉन्ड। एग्जैक्टली, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, राइट? हाँ, अंडरस्टूड सर? हाँ बेटा बोलो। सर नहीं समझा।
क्या नहीं समझा? ये सर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर क्यों होगा? एक बार बता, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या फिर शेयरिंग होगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं या फिर नॉर्मल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, हाँ और कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग वही रहती है ना? हाँ। तो अगर ये आयोनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आ जाता है, जो आयोनिक कैरेक्टर होता है थोड़ा सा, तो वो जो आयोनिक कैरेक्टर नया आया है वो एक दूसरे को और स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्गर होगा कि वीक होगा? स्ट्रॉन्ग। हाँ, ये बोल रहा था मैं। अंडरस्टूड? यस। चलें आगे। थैंक यू सर। हाँ ओके। सर हाँ बेटा। सर फिर तो मतलब वाटर में सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व ही नहीं होना चाहिए ना? अच्छा एक बात बता, ऐसा क्यों? तो मतलब स्ट्रॉन्ग होगा तो सर टूटेगा नहीं ना? अच्छा, एक चीज बताओ, जो सॉल्वेंट होता है ना वो करता क्या? व्हाट द पर्पस ऑफ सॉल्वेंट? तो क्या लगता है कि अगर मैंने NaCl डाला तो क्या एक वाटर मॉलिक्यूल Na+ को अट्रैक्ट करता है? देयर आर लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल व्हिच विल अट्रैक्ट Na+ फ्रॉम ऑल द साइड. देयर आर लॉट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाटर तो हाइड्रोनियम और वो फ्रॉम ऑल द साइड. तो वहां पे जो नया अट्रैक्शन आता है वो कंबाइंड जो नया अट्रैक्शन होता है ना वो इनिशियल अट्रैक्शन से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है. तुम कंपेयर कर रहे हो एक Na+ और एक Cl- के बीच में, और मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक Na+ और बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में. गेटिंग इट? यस सर। तो सॉल्वेंट जो है ना उसकी एक पेक्यूलियर प्रॉपर्टी होती है कि वो सॉल्यूट को हर जगह से अट्रैक्ट करता है. क्योंकि वो अट्रैक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज हुई ना, अगर वो इनिशियल सॉल्ट की एनर्जी से ज्यादा है तो सॉल्ट टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। हाँ, तो डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा? होगा सर। सिंपल. तो सॉल्वेंट क्या करता है? सॉल्यूट को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है कि सॉल्यूट टूट के डिसॉल्व हो जाए. गेटिंग इट? यस सर। हाँ, दैट्स द पर्पस ऑफ सॉल्वेंट है. सो गाइस इतना समझ में आया तुमको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर. का मतलब क्या होता है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट ये मतलब है कि वो शार्ट पर अब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, बस, और कुछ नहीं. राइट? यस सर. हाँ. नाउ So can you please explain again dipole से? क्या श्रेयांश? आप डाइपोल से एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? हाँ, मतलब अगर मेरे पास B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है A से, तो जो शार्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाने चाहिए? बी के पास. अगर वो B के पास गए तो B इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, थोड़ा बहुत नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ लेके आ रहा है, तो ये साइड क्या हो जाएगा? मोर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव हो जाएगा. नेगेटिव चार्ज. ये साइड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज. थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज. डेल्टा का अच्छा, मतलब थोड़ा सा बहुत. अट्रैक्शन जो है वो दोनों A और B के बीच में बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर. अगर बढ़ेगा तो ये जो बॉन्ड है वो क्या होगा? लाइक कम, मतलब वो बॉन्ड है लाइक. अगर वो बॉन्ड है तो वो क्या होगा? और स्ट्रॉन्गर होगा या वीकर होगा? स्ट्रॉन्गर होगा. हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आते हैं ना, तो देयर इज सम आयोनिक कैरेक्टर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड, और जब भी आयोनिक कैरेक्टर कोवैलेंट बॉन्ड के बीच में आता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है. गेटिंग इट? ओके. या चलो. सर डाइपोल बनने के फैक्टर्स क्या थे? आदित्य, क्यों बनता है? अगेन व्हाट इज सेड? सर डाइपोल क्यों बनता है, वो फैक्टर्स क्या यार हैं? एक बात बता, जब मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शार्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर 2B है
और लेट्स से श्रेयांश ए है, तुम दोनों के बीच में एक रस्सी है, ठीक है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है, दोनों के पास इक्वल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक रस्सी को शेयर कर रहे हो। अब जब तूने रस्सी अपनी तरफ खींची तो नेगेटिव चार्ज तेरे पास ज्यादा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर ज्यादा। हाँ, तो दैट नहीं इज सर, मैंने ज्यादा खींचा क्यों वो पूछ रहा हूँ, फैक्टर क्या? हाँ, तो वो ज्यादा खींचने की टेंडेंसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और मैंने कहा ना कि बी जो है ना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ए से। ओके सर। ठीक है, तो मतलब बस प्रोटॉन्स का अमाउंट ही ज्यादा होना चाहिए। नॉट प्रोटॉन्स बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। जो दो एटम के बीच में बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे कैन मूव, राइट? हाउ कम प्रोटॉन कैन मूव? प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, राइट? नहीं सर, वो बोल रहा है एटॉमिक नंबर की वजह से डायपोल आ रहा है क्या? एटॉमिक नंबर की वजह से नहीं आ रहा, देयर आर मेनी फैक्टर्स, दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस, राइट? वी हैव टू डिस्कस राइट नाउ कि कौन कौन से फैक्टर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, राइट? ओके सर। Okay, now we'll first do that, then we'll move ahead. ठीक है? Okay, now listen. Factors affecting electronegativity. ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं? पहले सबको पता है कौन सा? Size of it. एटॉमिक साइज, राइट? यस। अगर साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस है वो क्या होगा? इंक्रीज। वेरी गुड। ग्रेटर द साइज, bigger will be the distance between nucleus and shared pair of electron. Lesser will be attraction. Attraction between nucleus and shared pair of electron. Lesser will be electronegativity. इतना मान लिया। साइज बड़ा होगा तो जो न्यूक्लियस है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से दूर होगा तो अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। वेरी गुड, आगे चलें। यस। हाँ, सर 1 मिनट सर, लिख रहा हूँ। ओके, लिखो। क्या हुआ सुपरमैन? Sure, sir. कुछ बोला तूने? नहीं सर, हो गया। ओके, दिश्या, एनी डाउट? Last line, sir. ओके, Done, sir. ओके बेटा, डन सर। ओके न्यूटन, Then ओके। Second, effective nuclear charge.
क्या होना चाहिए? डायरेक्टली Increase. अरे वाह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लिया। Yes, sir. थर्ड, शील्डिंग और Screening effect. Inversely proportional. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट? Yes. देखो अभी दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, बाद में करेंगे वो। पहला है हाइब्रिडाइजेशन, से बॉन्डिंग में है ना? ये बॉन्डिंग में आएगा, एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। क्या होता है ये बाद में करेंगे, मुझे याद दिलाता ना रिडॉक्स के अंदर। और हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ग्रेटर द एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। वो क्या होता अब मैंने क्या कहा, अभी लिख लो, बाद में करेंगे। बाद में करेंगे। ग्रेटर द परसेंटेज एस कैरेक्टर, greater will be electronegativity. इसका ये एग्जांपल लिख देते हैं, देन विल मूव है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो यार, इसका एग्जांपल है, मेरे पास एल्काइन है, मेरे पास एल्कीन है, और मेरे पास एल्केन है। मुझे ना ये पता करना है कि कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, कौन सा कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चक्कर क्या है, ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्या होता है बाद में, इसका जो परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है वो 50% रहता है, 2 में से एक एस है, 3 में से एक एस है तो 33.33% रहता है, 4 में से एक एस है तो 25% रहता है। यार एक बात बताओ, एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है कि पी ऑर्बिटल? एस। जितना ज्यादा एस ऑर्बिटल रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो चक्कर क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर ना ये रहता है। ठीक है, ये आग केमिकल बॉन्डिंग के अंदर करेंगे, कैसे क्या है क्या नहीं, ठीक है। लिख लिया? तो 2 मिनट। सर वो वीडियो लैग हो गया सर, क्या बोला आपने? सर एक बार रिपीट कर परसेंटेज दीजिए। एस लिखा था। मैंने कहा जितना ज्यादा एस कैरेक्टर रहता है ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहता है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर है। तो sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp2 से, sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 से। अंडरस्टूड? यस सर। सर ये परसेंटेज वाला बाद में समझोगे ना? हाँ, सब बाद में। ओके सर। सर हाँ बेटा बोलो। जब हमने हाइब्रिडाइजेशन मनीष ब्लैक क्या हुआ कह था। रहा सर जब हमने हाइब्रिडाइजेशन लिखा था तब ब्लैक हुआ था सर। हाइब्रिडाइजेशन बोला था, जितना ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होता है ना उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहते हैं, बिकॉज एस ऑर्बिटल ज्यादा न्यूक्लियस के पास होता है, ज्यादा अट्रैक्शन होता है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। अब ये होता क्या है क्या नहीं होता है ये तुमको केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, ठीक है, अभी नहीं। ओके सर। अभी तक इतना है। हाँ वो 33.33 है ओम, दिस इज 33.33।
डन गाइस, हो गया? यस सर। ओके, आदित्य ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी तो नहीं कर रहे हैं। ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग ब्लॉक के लिए अलग अलग तरीकों से होती है। ए गाइस, चलें आगे? यस सर। हाँ ओके, नाउ लिसन, calculation of electronegativity. देखो तुम्हारे पास बहुत सारे स्केल्स हैं, राइट? तो स्केल्स कौन कौन से जिसको तुम यूज करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हो? तुम्हारे करिकुलम में 3 है, पॉलिंग बेसिकली 2 मेजर हैं। एक होता है पॉलिंग स्केल, कौन सा? पॉलिंग स्केल। एक होता है मोलिकन, और एक होता है एल्ड्रेड रॉशो। ठीक है, नाउ तीनों स्केल में से जो हम स्टैंडर्ड स्केल है ना, दैट इज पॉलिंग स्केल विल फॉलो। गेटिंग इट? नाउ सर वो क्या लिखा अंडरस्टैंड है, दैट। रॉटो? हाँ जी बेटा। स्पेलिंग क्या लिखा है वो? RO है? हाँ, ROCHOW, रॉशो, एल्ड्रेड रॉशो, रॉचो रॉचो। ओके सर। ओके, चलें आगे। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, पॉलिंग स्केल का देखते हैं, ठीक है? पॉलिंग स्केल ने क्या किया क्या नहीं किया, सपोज करो मेरे पास 3 कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं बिटवीन AA, BB एंड AB आर covalent bonds having bond dissociation energy X, Y and Z। कोई दिक्कत? A को तोड़ने के लिए X जूल, एक X किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, B को तोड़ने के लिए Y किलो कैलोरी पर मोल चाहिए, और AB को तोड़ने के लिए Z किलो कैलोरी पर मोल चाहिए। जस्ट टेल यू वन थिंग, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, यहाँ पे नहीं है। तो कौन से बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत होगी ज्यादा? AB वाले को। बिकॉज यहाँ पे क्या है? आयनिक डाइपोल। आयनिक कैरेक्टर सर। आयोनिक कैरेक्टर है। गेटिंग इट? नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, व्हाट पॉलिंग डिड। Sir, हाँ बेटा बोलो ना। can you repeat about the ionic character you told just now? I said, beta, when the A and B are different, so one element will be like more electronegative than another, right? Yes, sir. The shared pair of electron will go towards more electronegative, isn't it? More electronegative atom, isn't it? Yes, sir. So I'll be getting some ionic character in a covalent bond, right? Yes, sir. Okay. जब covalent bond में ionic character आएगा तो overall bond energy क्या हो जाएगा? अरे जब आयनिक कैरेक्टर आ गया कोवैलेंट बॉन्ड में तो क्या होगा? बढ़ जाएगा। या गेटिंग इट? Yes, sir. अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, ठीक है, आगे चलें।
चलो गाइस, पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल ने क्या कहा, electronegativity difference between two atoms chi A minus chi B is equal to 0.208 under root of delta, where delta is nothing but energy of AB bond minus under root of energy of AA bond into energy of BB bond। कुछ अच्छा एक बात बताओ, मल्टीप्लीकेशन का जो अंडर रूट होता है उसको ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। यस अगर ए और बी दो एलिमेंट दो नंबर है तो उसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, ए बी, और अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाय 2, राइट? बाय 2। ये ज्योमेट्रिक मीन है। तो उसने क्या कहा, बाकी दो इंथैल्पीज का, एनर्जीज का ज्योमेट्रिक मीन ले लेते हैं और उसको ए बी से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरे पास क्या आएगा, डेल्टा। तो काई बी माइनस काई ए इज इक्वल क्या माइनस है? हाँ बेटा माइनस है, इज इक्वल टू 0.208 ब्रैकेट में ए बी अंडर ए बी माइनस अंडर रूट ऑफ ई ए इंटू ई बी बी। और प्लीज यूज बॉन्ड एनर्जीज इन किलो कैलोरी पर मोल। यूनिट्स क्या है, किलो कैलोरी पर मोल। और अगर तुमको किलो जूल पर मोल में लेना है यूनिट्स, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगा 0.1017 इन ब्रैकेट डेल्टा, वेयर डेल्टा इज इन किलो जूल पर मोल। ठीक है, यस ठीक है। तो सोचो उसने क्या किया, उसने पहले हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो फिक्स कर दिया, ठीक है, एंड उसने सेम चीज HH, HF और FF के लिए लगाई होगी। तो उसको पता क्या हुआ, उसने जब ये सारी चीजें कैलकुलेट करी ना, तो ही गॉट फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माइनस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 1.95। तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना निकला, 3। अच्छा 4 ऐड हो जाएगा। This is how he calculated the electronegativity of many elements, and he fixed electronegativity of hydrogen as 2.05। उसने ये फिक्स किया था, उसके रिस्पेक्ट में बाकी सबके निकाली। गेटिंग इट सर? ऊपर कीजिए इसको। सर एक बार काई एच से समझाना। बेटा मैंने डिस्कनेक्ट हो गया था। HH बॉन्ड लिया, HF बॉन्ड लिया और FF बॉन्ड लिया, ठीक है। ओके सर। उसने क्या किया, भाई मेरे को डिफरेंस निकालना है। अब डिफरेंस निकालूंगा तो हर एक बार मेरे पास डिफरेंस ही आएगा ना। यस सर। उसने कहा चलो मैं एक काम करता हूँ, स्टैंडर्डाइज कर देता हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैं 2.05 मान लेता हूँ। तो उसने इसकी वैल्यू को फिक्स किया पहले। ओके सर। जब इसकी वैल्यू फिक्स हो गई तो जो कैलकुलेशन आया वो 1.95 आया। तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना आ जाएगा, 1.95 भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज निकले हैं ना, इट इज विद रिस्पेक्ट टू किसके निकले, हाइड्रोजन। एग्जैक्टली, अंडरस्टैंड सर? वो 1.95 ये वाले फॉर्मूला से आया क्या? एग्जैक्टली ओके सर। सर हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। हाँ बेटा, हमको ऐसे निकालना पड़ेगा। हाँ चले। सर क्या कह रहे हो बेटा? सर एक सेकंड से वो हाइड्रोजन वाला बता। ऊपर करना है? नहीं सर यहाँ से थी। ठीक सर हाइड्रोजन वाला अभी करते हैं, रुक जाओ। सर पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे फिक्स किया? अरे उसने खुद से फिक्स किया। जब उसने बहुत सारी वैल्यूज ली होंगी तो द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ही केम अप विद दैट। अच्छा, उसके रिस्पेक्ट में सब किया कैलकुलेट। हाँ उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें कैलकुलेट करी उसने। गेटिंग इट? ओके या
नीचे करूं? यस सर। सर आंसर किस में चाहिए? हाँ जी, आंसर का यूनिट क्या चाहिए, किलो जूल या किलो कैलोरीज पर मोल? बेटा अगर किलो जूल यूज कर रहे हो तो ये यूज कर लेना है ना, अगर किलो कैलोरी कर रहे हो तो ये यूज कर लेना। ठीक है। ठीक है, फर्क नहीं आएगा, सेम ही आंसर आएगा। तो आई गेस अंडरस्टूड राइट? यस चलो आगे चलें। सर आप होस्ट नहीं हो? नहीं, the class got over no बेटा? हाँ यस सर। चलो डन। यस बाय सर। सर। हेलो बाय सर, थैंक यू बाय सर। बाय बाय बाय। Bye, sir. Thank you so much, sir. Bye, bye, sir. हाँ हाँ बाय। क्या बाय, टेक केयर।